राजस्थान में इन दिनों तबादला नहीं बल्कि तबादला उत्सव चल रहा है। सरकारी दफ्तरों से लेकर नेताओं के आवास तक एक ही चर्चा है, किसका ट्रांसफर कहां होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वक्त तो चला है पंचलाइन का और मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। कर्मचारी अपनी पसंदीदा पोस्टिंग के लिए सिफारिश, आवेदन और दौड़ धूप में लगे हैं। सवाल यह है, क्या तबादले प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर होने चाहिए या फिर एक तय समय की बजाय पूरे साल पारदर्शी व्यवस्था के तहत? क्या हर साल बनने वाला यह ट्रांसफर सीजन सरकारी कामकाज को प्रभावित नहीं करता? क्या अब समय आ गया है कि राजस्थान में तबादलों की प्रक्रिया को साल भर के लिए ऑनलाइन और स्थायी रूप से खोल दिया जाए? और आज इसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी। इस खास चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराऊं। मेरे साथ स्टूडियो से रमेश पुष्करना जी जुड़ गए हैं जो कि अध्यक्ष हैं ABRSM राजस्थान के। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। गजेंद्र सिंह जी राठौर, प्रदेशाध्यक्ष कर्मचारी महासंघ एकीकृत के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और मेरे संवाददाता अधिराज सिंह नरूका, भरतराज चौधरी और धर्मेंद्र सिंघल मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पुष्करना जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। अगर नियमों के आधार पर ट्रांसफर होते हैं तो फिर नेताओं की चौखटों पर ये जो लंबी कतारें लगी हैं, इसको किस तरह से देखें? ABRSM राजस्थान की हमेशा ही डिमांड रही है कि स्थानांतरण कोई पारदर्शी और नीति पूर्वक किए जाए, और हमने सरकार को समय समय पर सुझाव दिया और सरकार भी इस मामले में मुझे गंभीर लगती है कि स्थानांतरण नीति बना करके अगले जो स्थानांतरण है उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम नीति पूर्वक करेंगे। लेकिन कई विषय ऐसे हैं जिनको गंभीर बीमारी, विधवा, परित्यक्ता और अन्य जो आवश्यक हैं, एकल महिला, दिव्यांग, इन सबको निकट स्थान पर भेजना चाहिए। और निकट स्थान के पहले हमारा संगठन का सुझाव था कि काउंसलिंग सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग सिस्टम से जिसको जहां चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और जो मेरिट में नीचे है वो बहुत दूर चला गया जबकि उसके निकट में खाली है। तो हमारा यह स्पष्ट मत है कि काउंसलिंग सिस्टम में एक बार बदलाव हो जाए और वो उसके नजदीक एक बार उसका पदस्थापन हो जाए तो वो बार बार स्थानांतरण के लिए नहीं आएगा। इसलिए स्थानांतरण पहला विषय तो ये। दूसरा, हम चाहते हैं कि स्थानांतरण यदि नहीं करना है या नहीं कर सकते, सरकार के वश में नहीं है, तो प्रत्येक संकुल पर शिक्षक के आवास बना दिए जाएं ताकि वो बार बार वहां जाने की मांग नहीं करेगा। तो उसको लेकर भी सरकार को गंभीर होना चाहिए। और तीसरा विषय आपने जो बताया कि स्थानांतरण होने चाहिए, तो ग्रीष्मकाल, शीतकाल और मध्यावधि अवकाश, तीनों अवकाशों में स्थानांतरण पर बैन खोलना चाहिए और नीति और पारदर्शिता पूर्वक स्थानांतरण हो। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। हम चाहते हैं कि शिक्षक किसी के दर पर नहीं जाए, किसी की डिजायर नहीं लगे, और शिक्षक स्वतंत्र रूप से शिक्षा में क्या सुधार हो, शिक्षा व्यवस्था एक वाइड पर्सपेक्टिव को लेकर भी बात कर रहा हूं। जिस तरह से शिक्षकों की आपने बात की, बाकी भी जो कर्मचारी हैं, एक तरह से ये जो मेले का माहौल बनता है, ये जो जमघट लगता है, कहीं ना कहीं इसमें राजकाज भी तो प्रभावित होता है। हाँ, राजकाज निश्चित रूप से महीने भर तो प्रभावित रहता ही है। एक महीना आने में, जाने में, समझने में राजकाज प्रभावित होता है। लेकिन कोई प्रक्रिया यदि प्रारंभ हो जाएगी तो फिर उसके बाद यह समय नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, सहयोगी भरतराज मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। भरत, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। वर्तमान की जो ट्रांसफर व्यवस्था है, क्या वो कर्मचारियों के हित में है या फिर ये सिर्फ प्रभावशाली लोगों का खेल बनकर रह गई, सिफारिशों का खेल बनकर रह गई? भरत, जिस तरह से सचिवालय में भी अभी सभी अधिकारी लगे हैं अपने अपनी पसंदीदा जगहों पर जाने के लिए, पोस्टिंग पाने के लिए। निश्चित रूप से तबादलों को लेकर ये अहम सवाल है, क्योंकि अभी की जो व्यवस्था है उसमें तबादलों को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। तबादले अगर किसी को करवाने हैं तो वो मंत्रियों के चौखट पे वहाँ पर हाजिरी लगा रहे हैं, कोई अपने रिलेटिव ढूंढ रहे हैं, कोई नज़दीकी संबंधों को तलाश रहे हैं या उनके कोई जानकार को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अभी जो तबादलों का जो सिस्टम है वो बिना डिजायर के वहाँ पर हो नहीं रहा है। मंत्री की ओर से डिजायर वहाँ पर भेजी जा रही है, अपने जो चिर परिचित लोग हैं उनकी अनुशंसा वहाँ पर करवा रहे हैं, तो उनको दोगुनी तीगुनी जगह अपने अप्रोच लगानी पड़ रही है। और अभी पूरे सिस्टम को देखा जाए तो अभी शिक्षा विभाग के 3rd ग्रेड जिनको सबसे ज़्यादा जरूरत थी उनके तबादले नहीं खोले गए, चिकित्सकों के तबादले नहीं हुए हैं। लेकिन बाकी जो तबादले जिन महकमों में हो रहे हैं उनमें देखा जाए तो ज़्यादातर जो टीचर्स के हैं तबादले हैं, और बाकी पंचायत राज विभागों में ऐसे विभाग हैं जहाँ पर तबादले
होंगे। अभी कुछ लिस्टें शिक्षा विभाग की आई है उनके तबादले में, बाकी अभी कई विभागों की जो सूचियां हैं वो आना बाकी है। लेकिन अभी भी जद्दोजहद देखी जाए तो सचिवालय में रोजाना सुबह से पास के लिए लाइनें लगती है और अधिकारियों के भी वहां पर बड़ी संख्या में तबादलों को लेकर कर्मचारी वहां पर पहुंच रहे हैं, जो अपनी डिजायर को सीधे लेकर भी पहुंच रहा है, क्योंकि विश्वास नहीं हो पा रहा अभी कर्मचारियों को देखा जाए तो कर्मचारी संतुष्ट नहीं है कि मैंने अगर मंत्री से सिफारिश की है या मंत्री को डिजायर करवाई है तो उसके बाद भी उनको विश्वास नहीं कि तबादले हो पा रहे हैं, क्योंकि वो इसके बाद में अधिकारियों के भी संपर्क करें कि कहीं उनका सूची में नाम नहीं कट जाए। तो इसको लेकर एक पॉलिसी की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जहां पर किसी को दर दर नहीं भटकना पड़े, क्योंकि जो राजधानी के आसपास के जो कर्मचारी हैं वो लगातार राजधानी आ सकते हैं, लेकिन जो राजधानी से दूर के जिलों में दूर दराज से उनको सबसे ज्यादा खासी परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ती है, क्योंकि अगर मान लो हनुमान, अच्छा, इसमें एक सेटिस्फेक्शन वाला मामला भी तो रह जाता है कि कर्मचारी को लगता है मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर अधिकारी को या मंत्री जी को या नेता को अगर वो लिफाफा नहीं सौंपता तो संभवतः मेरा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और निश्चित रूप से ये अहम सवाल है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत है। हमने अभी कुछ मंत्रियों के वहां पर भी हाल देखे थे, क्योंकि कई लोग जो उनके जानकार थे उन्होंने बताया था कि हमारे वो अपने क्षेत्र के कर्मचारी हैं जो दूसरी विधानसभा के वहां पर काम कर रहे हैं उनको लाया जाना चाहिए, या तो उनके मंत्रियों का भी ये कहना था कि उन्होंने सीधे मुलाकात भी नहीं की, क्योंकि आजकल हर आदमी या मंत्री जब तक, क्योंकि मंत्रियों का अपना इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि विधानसभा का अगर कोई कर्मचारी है तो मतदाता के रूप में अगर किसी है वहां पर तो किसी दूसरी जगह पर काम कर रहा है तो निश्चित रूप से वो चाहता है कि उसको भी इस बात का एहसास हो कि मंत्री जी ने वहां पर ट्रांसफर कराए, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आने वाले जब चुनाव हो तो उनको बुनाया जा सके। और कर्मचारी चाहते हैं कि जब वहां उनके तबादले हों तो उनको भी इन चीजों का एहसास हो। तो हमारे साथ इन्हीं बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। अधिराज सिंह जो लगातार बीजेपी देख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी में कर्मचारियों की आवाजाही किस तरह बढ़ी है या उनको किस तरह के आश्वासन वहां पर दिए जा रहे हैं? देखिए ब्रत, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तबादला एक साधारण सी चीज है, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया के तहत ये तबादले होते हैं। कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम करता है तो उसको सरकार विभाग कहीं भी काम ले सकता है, लेकिन सवाल सरकारों पर खड़े होते हैं, उनकी दूरदृष्टि पर खड़े होते हैं, उनके विजन पर खड़े होते हैं कि आखिर इस तरीके की समस्याएं क्यों आ रही है, क्यों कई सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर कब तबादले हो जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता, और वो उनके नेचर में, उनके स्वभाव में आ जाता है उन कर्मचारियों अधिकारियों के कि हमें काम करना है, चाहे किसी भी जिले में उनके ट्रांसफर होते रहते हैं। ऐसा क्या है कि जब राजस्थान के इन विभागों में जब भी ट्रांसफर्स खुलते हैं तो इस तरीके का विवाद खड़ा होता है, और ना सिर्फ विवाद खड़ा होता, आप सोचिए कि कई सरकारों के दामन पर भी दाग लगते हैं। कई बार हमने देखा कि पूर्ववर्ती सरकार में शिक्षा मंत्री पर हाथ खड़े किए गए कि साहब पैसे लेकर ट्रांसफर किए गए हैं, और कई बार पदाधिकारियों पर आरोप लगते हैं कि साहब मेरे से पैसे मांगे गए, कई ने कहा कि साहब पैसे ले लिए, ट्रांसफर नहीं हुआ। तो सरकारों की दूरदृष्टि और विजन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि इतना होना ही नहीं चाहिए। जब काम आप जब कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी लगता है उसमें इस तरह की कोई वो ये सोचकर नहीं लगता, आप उसी में पहले ही शर्तें रखिए कि किसी आपके ट्रांसफर को इश्यू नहीं होगा, आपको सिर्फ वो कर्मचारी है उसको आपको काम लेना है, कहीं भी नहीं लेना। कहीं ना कहीं सरकार इन्वॉल्व होती है, डिजायर्ड सिस्टम कर दिया गया है, बड़ी तादाद में लोग इनसे अपेक्षाएं रखते हैं। आप राजनीतिक दल राजनीति करते हैं तो निश्चित तौर पर ये हिस्सा होता है, लेकिन डिजायरों से भी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। कई बार डिजायरों में भी उनको आशंका है कि मंत्री जी मेरी डिजायर की है तो उस पर साइन किए नहीं किए, केवल कार्यालय से डिजायर भेजी गई। तो ये भी सिस्टम है क्या कि या मंत्री जी से डिजायर चली गई तो वो एकदम राइट है? एक व्यक्ति अपने तबादले के लिए हर चौखट पे जा रहा है, उसे जहां भी लग रहा है कि ये पावर सेंटर है, इसकी डिजायर से काम हो सकता है, वो हर जगह जा रहा है। कई बार हर सरकार में अलग अलग तरीके के पावर सेंटर है। मैं आपको बीजेपी ऑफिस की बताता हूँ। बीजेपी मुख्यालय में इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं, वहां चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या नहीं हो, दो ऐसे महामंत्रियों की ऐसी वहां पर ड्यूटी लगाई गई है कि आप जहां से भी जो लोग व्यक्ति आते हैं आप उनकी डिजायर लीजिए, उनकी सुनवाई हो या नहीं हो, लेकिन बड़ी तादाद में वहां पर भीड़ देखने को मिलती है। और क्यों ना हो, क्योंकि राजनीतिक तौर पर पार्टियों को इसका नुकसान भी होता है, फायदा हो या नहीं हो नुकसान भी होता है। बावजूद इसके सरकार कोई पॉलिसीज नहीं लाती है कि इसको एक स्वभाव में लाया जाए कर्मचारियों की तबादला एक साधारण सा सिस्टम है, इसमें किसी तरीके को जब वो जॉब लगे तभी उस चीज को वो स्वीकार कर ले। लेकिन सरकारें जानबूझकर इनको बढ़ा रही है, राजनीतिक तौर पर उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या कमी है, क्यों इस पर वो अपनी
दूसरे विभागों से, बैंकिंग सेक्टर, ऐसे खूब सारे विभाग है कि वो उनको देखना ही नहीं चाहती है। उनको अपना ले तो इस तरीके का विवाद ही नहीं हो। अब बाड़मेर से लेकर कोई पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर से यहाँ पर आता है। अब मैं आपको बीजेपी का बता दूं, 55,000 से ज्यादा बूथ है। बूथ अध्यक्ष आप वहां पर कहते हो कि आप लोगों को जोड़ो, तो लोगों के यही तो काम होते हैं। वो अपेक्षा करते हैं कि यार आप मेरे को उस मीटिंग में बुलाते हो तो मेरा तबादला भी करवाओ। तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, लोग परेशान भी होते हैं, भीड़ भी जुड़ती है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई ऐसी पॉलिसी तैयार करनी चाहिए जिसमें सरकार, निश्चित तौर पर सरकार का इसमें कोई दखल इस तरीके से ज्यादा नहीं हो, पार्टियों का दखल नहीं हो, और कर्मचारी के स्वभाव में आ जाए तबादले को लेकर। चलिए ठीक है, भरत में फिर से रुक करूंगा आपका, मेरे साथ भरत में फिर से रुक करूंगा। गजेंद्र जी मेरे साथ जुड़ गए। गजेंद्र जी राठौर, प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ एकीकृत के। गजेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी। जिस तरह से अब ट्रांसफर का सीजन चल रहा है, अब पूरी ये सीजनल इंडस्ट्री के रूप में इसको जाना गया है, तो एकदम से ये जो बोझ पड़ता है, राजकाज भी प्रभावित होते हैं, क्यों ना इसकी एक स्पष्ट रूप से नीति बनाई जाए। आप किस तरह से देखते हैं इसको लेकर? और निश्चित तौर पे राजस्थान में जिस तरीके से यहाँ पे जो स्थानांतरण का बैन खुला है, उस दिन के बाद में इतनी भागदौड़ हो रही है कर्मचारियों में कि एक मंत्रियों के हो, चाहे वहाँ हारा हुआ विधायक जो है प्रत्याशी हो, वहाँ हो बीजेपी का कोई भी पदाधिकारी, उनके यहाँ डिजायर बनाने की प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। और जिस तरीके से डिजायर प्रथा का व्यवस्था चल रही है, उससे बड़े विडम्बना है कि राजस्थान के कर्मचारियों के वहाँ रोज चक्कर काटने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ हम तो उसी पक्ष पर हैं कि इन्होंने चुनाव से पहले भी कहा था कि एक चुनाव स्थानांतरण की पारदर्शी नीति बनाएंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने एक नीति बना रखी है, पोर्टल है जहां रिक्त स्थान कितने हैं और कितने, जहां पे पहले जो अप्लाई करेगा उसको वरीयता मिलेगी। तो इस तरीके से होता तो निश्चित तौर पे एक जो है कर्मचारियों को भी फायदा होता है। राजस्थान की सरकार, गजेंद्र जी, ये क्या कहना सही होगा कि डिजिटल अब राजस्थान होता जा रहा है, लेकिन जो ट्रांसफर्स हैं, जो स्थानांतरण है, वो अब भी ऑफलाइन प्रभाव से ही तय किए जा रहे हैं और आज तक ये हकीकत बदली नहीं है? तो मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से चल रहा है उससे अभी 5 तारीख तक बैन खुला हुआ था, उसके बाद 10 तारीख किया, तो अभी तक लिस्ट, कल जरूर किसी शिक्षा विभाग की एक लिस्ट आई है, उसके बावजूद किसी भी विभाग की लिस्ट नहीं आई। ये क्या देखेंगे कि कर्मचारियों के साथ बड़ा धोखा होता है। जब जिस दिन स्थानांतरण का समय समाप्त होता है उस दिन लिस्ट आती है, उसके बाद में कर्मचारी अपना स्थान के अलावा कहीं और कहीं स्थानांतरण हो जाता है और उसके बाद में उसे बड़ी परेशानी होती है। फिर कभी बैन के लिए वो इंतजार करेगा, फिर किसी मंत्रियों के, अधिकारियों के चक्कर काटने लग जाते हैं। तो निश्चित तौर पे जो स्थानांतरण खोले गए हैं उसी दिन से इनकी लिस्टें स्थानांतरण के लिए सब लोगों ने अप्लाई तो पहले से ही कर रखा है। उनके जिस तरीके से आ रहा है उस तरीके से स्थानांतरण करे तो निश्चित तौर पे कर्मचारियों को भी फायदा होगा। और राजस्थान की जो सरकार है, अभी जो सरकार चल रही है, उन सरकार को भी इससे निजात मिलेगी, इन भीड़ से निजात मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो है बहुत से ऐसे विभाग हो सकते थे जिनमें स्थानांतरण हो चुका होता था, पर ये वेट करते हैं कि लास्ट तक कब जो है स्थानांतरण करे। ये बड़ी विडम्बना है कर्मचारियों के साथ। अच्छा गजेंद्र जी, इस बीच राजकार्य तो प्रभावित होता है, इसके साथ एक बड़ा सवाल यह है, जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो जनता तक लगता है कोई टेक्निकल एरर है जिसके चलते संपर्क मेरा टूट गया। अच्छा पुष्करना जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। जिस तरह से राजकाज तो प्रभावित होता है, निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है, इसके साथ जो तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की, उनकी गुणवत्ता पर भी तो फर्क पड़ता है जो जनता को मिल पा रही है, क्योंकि अधिकारी इधर से उधर चक्कर काटने में लगे। अभी ग्रीष्मावकाश निकला है और ग्रीष्मावकाश में ही सारी ये बैन हटा है, तो शिक्षकों को लेकर के ज्यादा इधर उधर जाना नहीं हुआ है और उनका समय खराब नहीं हुआ है, तो शिक्षा व्यवस्था ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। जुलाई माह तक मुझे लगता है कि ये स्थानांतरण का सारा काम निपट जाएगा और पढ़ाई का समय भी 15 जुलाई बाद ही शुरू होता है, उससे पहले स्थानांतरण सारे हो जाएंगे। इससे ज्यादा कोई प्रभाव मुझे नहीं लगता है पड़ेगा। और हमारी यह भी है कि तृतीय श्रेणी के स्थानांतरण भी सरकार से हमने डिमांड की है कि इनका भी जल्दी से जल्दी किया जाए। उन्होंने भी अपना विषय रखा है कि भाई पद खाली नहीं है, सारे राजस्थान में तृतीय श्रेणी का पद रिक्त तो बहुत कम है, कहाँ करेंगे? तो हमने 2-4 सुझाव दिए हैं कि आपसी स्थानांतरण कर दीजिए,
और दिव्यांग श्रेणी के, विशेष श्रेणी के जो लोग हैं उनके स्थानांतरण कर दीजिए, और एक बार दिखवा लीजिए कहाँ कितने पद रिक्त हैं, तो उनको आपसी स्थानांतरण का करके एक बार राहत दीजिए और जिले से जिले में छूट दे दीजिए, ताकि कुछ लोग तो एक बार सेट हो जाएंगे। कर्मचारियों की ओर से तो पूरे साल भर ही ट्रांसफर खुले रखने की मांग यहाँ पर की जा रही, तो इसका मतलब ये समझे कि जो मौजूदा नीति है वो तमाम जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही कर्मचारियों की। नहीं, हम साल भर स्थानांतरण खुले रखने के पक्ष में नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। आप शिक्षकों के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं पूरे कर्मचारियों के हवाले से बात कर रहा हूँ। नहीं, उनका भी समय तय किया जाना चाहिए, इस समय में करेंगे ताकि कर्मचारी को पता रहे कि मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, ये नियम है तो मेरे इस समय में होगा, तो पता हो रहेगा, तो वो अपनी प्लानिंग पहले से तैयार रखेगा। बाकी एकदम ये हर समय रहेगा तो कि हर समय हर शिक्षक, हर कर्मचारी आशंकित रहेगा कि सरकार मेरे को कभी भी उठा के फेंक देगी, इसलिए ये 12 महीने खुला नहीं रहना चाहिए। अच्छा, एक साथ जो ये पड़ने वाला प्रशासनिक बोझ है जो इस सीजन में खास तौर पर देखा जाता है, ये किस तरह से कम होगा गजेंद्र जी? निश्चित समय एक जगह पर 3 पर सब जाएगा, सभी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही। सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से जमावड़ा लगा हुआ है नेताओं के चौखटों पर, सब स्थानांतरण को लेकर पहुंचे हुए हैं अपनी अपनी डिजायर पूरी करने के लिए? देखिए, हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानते हैं। अभी आप किस तरह से देख रहे हैं मंत्रियों के किस तरह से जनता दरबार लग रहा है जहाँ पे कर्मचारी लगातार वहाँ पर पहुँच रहे हैं? देखिए भरत, तबादले जब भी होते हैं, जब भी ये मौसम आता है, चूंकि कई सालों बाद में ये ऐसा मौसम आता है, और जब आता है तो 8 लाख जो सरकारी कर्मचारी प्रदेश में हैं, उनके साथ साथ उनके परिवार, जनप्रतिनिधि, सबको उम्मीद होती है कि इस बार तो उनका जो तबादला है, चाहे वो इच्छित स्थान पे हो या घर के पास में हो, वहाँ हो जाएगा। इसे लेकर के लगभग वो रोजाना जनप्रतिनिधियों के पास पहुँचते हैं, लेकिन कोई ऐसी कह सकते कि व्यवस्था नहीं है कि वो जाकर के आवेदन दे किसको। वो चाहते हैं कि मंत्री केवल और केवल मंत्री उनके आवेदन ले, ताकि उनका काम जल्दी से हो जाएगा। जबकि जो आदमी बाड़मेर बैठा है वो क्यों नहीं वाकई जो ऊपर का अधिकारी वहाँ दे दे, ऐसी व्यवस्था है नहीं। कुछ डिपार्टमेंट इस बार व्यवस्था की है कि वो ईमेल से अपना आवेदन दे दे, लेकिन जब सभी विभाग ऐसा कर देंगे तो उस कर्मचारी को यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए 8 बजे जनसुनवाई होती है और 6 बजे से वहाँ लाइन लगनी शुरू हो जाती है, और लाइन भी ऐसी कि आप देखिए कि वहाँ अंदर तक जाने की जगह नहीं मिलती। मंत्री जी जब तक एप्लीकेशन नहीं ले, उसको लगता नहीं कि उसका काम हो जाएगा। अगर एप्लीकेशन ले ली तो भी पता नहीं उसका काम होगा कि नहीं होगा। आप देखिए 1.25 लाख आवेदन आए हैं, क्या आपको लगता है कि इतने आवेदन जब आए हैं तो इतने सबके काम हो जाएंगे? क्योंकि आज शिक्षा विभाग की बात करें, अभी तक 12 घंटे में 8,000 से ज़्यादा लोगों के ट्रांसफर हो चुके हैं, और लगभग आप मानिए कि 10,000 से ज़्यादा की संख्या अभी और लिस्ट आने वाली है। तो कहीं न कहीं इतने लोगों के ट्रांसफर तो होने नहीं है, फिर भी लोगों की उम्मीद होती है कि जाकर के आवेदन दे। लेकिन व्यवस्था अगर ऐसी होती है, नीति अगर बनती है, तो कहीं न कहीं कर्मचारियों को फायदा होगा, और सरकार का जो समय खराब होता है इन काम में, देखिए कितने लोग इसमें लगते हैं, कर्मचारी लगते हैं, मंत्री बिजी होते हैं, जनप्रतिनिधि बिजी होते हैं, तो कहीं के वो समय है वो भी यहाँ बच पाएगा। ठीक है, गजेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए। गजेंद्र जी, जनमानस तक मैसेज क्या पहुंचता है इस तरह से जब जमघट की स्थिति बनती है? पोस्टिंग योग्यता से तय होगी या फिर पहचान से? तबादला नीति चलेगी या फिर राजनीतिक पैरवी? एक बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पे अगर तबादला नीति बने और जिसकी समय सीमा हो कि ये 3 साल या 4 साल तक एक स्थान पे रहेगा, उसका स्थानांतरण होगा, तो निश्चित तौर पे कर्मचारी इस बात पे कॉन्फिडेंट रहेगा कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। और दूसरा ये जो है ना, जिस तरीके से मंत्रियों और विधायकों के सुबह से लाइन लगती है, और निश्चित तौर पे वहाँ का स्टाफ भी कहता है कि आप जब तक मंत्री जी से वो सिग्नेचर नहीं कराओगे, मंत्री जी जब तक इस पे मार्क नहीं करेंगे, तब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते। निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने कई मंत्रियों की यहाँ देखा, स्टाफ से बात की तो स्टाफ ये कहता है कि आप आइए और मंत्री जी के यहाँ से आप एक बार मार्क करा दी, उसके बाद में आपका ये संभावनाएं बनती है कि आपका स्थानांतरण हो पाएगा। परंतु अगर हमने एप्लीकेशन दे दी, एक बाड़मेर का आदमी वो जयपुर आएगा, और ये भी निश्चित नहीं है कि अभी मैं देखो, मैं बताऊं, मैं शिक्षा मंत्री जी के गया, एक दिन गया, उन्होंने कहा हमने तो 1 तारीख को ही बंद कर दिया।
तो हमने कहा जी 1 तारीख को बंद कर दिया तो 5 तारीख तक आपका स्थानांतरण से बैन घटा हुआ है, तो हमारी एप्लीकेशन तो लीजिए, हमारे कर्मचारी आ रहे हैं उनकी एप्लीकेशन नहीं ले रहे आप। तो ये स्थिति बड़ी विडम्बना है, क्योंकि जो आदमी कर्मचारी है गजेंद्र जी, तबादले खुलते ही जो दफ्तरों में कामकाज ठप होता है तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, ये निश्चित तौर पे सरकार इसमें स्टिक हो, नीति हो, और 3 या 5 साल जो भी जहाँ एक स्थान पर रहना उसको, तो कर्मचारी को भी ये रहेगी कि हाँ मेरा स्थानांतरण यहाँ से कहाँ होना है, इसके लिए मैं तैयारी करूं। परंतु जिस तरीके से हो रहा है कि न तो स्थानांतरण स्पष्ट नीति है और ना इनकी कोई नीयत है कि नीति बनाए, और दूसरा जो जिस तरीके से ये एप्लीकेशन बैकडोर से ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, रमेश पुष्करना जी मेरे साथ जुड़े। पुष्करना जी, क्या औपचारिक तौर पर कोई प्रस्ताव आपकी ओर से सरकार को साझा किया गया तबादला नीति को लेकर, पारदर्शी नीति को लेकर? और अगर ऐसा किया गया तो उनका रिप्लाई क्या रहा? सरकार जब बनी तो हम पहले जब बधाई देने गए तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम जल्दी ही तबादला नीति बनाएंगे और तबादले नीति पूर्वक ही करेंगे। लेकिन जनप्रतिनिधियों के दबाव और इन सब के कारण अभी इस बार हो सकता है नहीं कर पाए, लेकिन उनका जो संकल्प मैंने देखा तो मुझे जो लगता है कि आगामी तबादले नीति पूर्वक होंगे। ऐसा होगा तो हम बहुत, हमारी विजय होगी, हमने जो कहा वो लागू हो जाएगा। तो सभी शिक्षक और सभी कर्मचारी, बाकी भी पॉलिसी बनाने की बात हो रही है तो पॉलिसी पूर्वक करेंगे, ऐसा इनका मुझे संकल्प लगता है, और ऐसा होगा तो हम सरकार को बधाई देंगे। अच्छा, सहयोगी भरतराज मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। भरत, क्या आपको लगता है कि अब ऑनलाइन मेरिट आधारित सिस्टम लागू होना चाहिए? और निश्चित रूप से ये मांग आज की नहीं है, सालों से ये मांग उठ रही है। कर्मचारी नेता भी लगातार अपने ज्ञापन सरकार को दिया, पिछले सरकार में उठी है, हमेशा पॉलिसी की बात हुई है, पॉलिसी परीक्षण हुआ, कमेटियां बनी, लेकिन अभी तक उसका नतीजा नहीं आया कि अब सरकार ने पॉलिसी बना दी, फाइनल मोहर लग गई और उसको लागू कर दिया। क्योंकि जब तक पॉलिसी लागू नहीं होगी तब तक कर्मचारियों के तबादले डिजायरों से होते रहेंगे। कर्मचारी वही नेताओं, अधिकारियों, इनके चौखट पे वहां पर हाजिरी लगाते रहेंगे, क्योंकि जब तक इस पे सरकार कोई इस पॉलिसी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं कर देती है तब तक कोई ठोस समाधान इसका नहीं हो सकता। और वैसे क्योंकि एक मांग और भी ये उठ रही है, कई मंत्रियों ने, विधायकों ने भी कहा है कि तबादले साल परमानेंट खुले रख देने चाहिए, क्योंकि आपने अभी 10-15 दिन के लिए तबादले खोले, उसके बाद में अगर ये तबादले साल भर खुले रहेंगे तो कर्मचारियों के भागदौड़ नहीं होगी, क्योंकि तबादले तो जो ये खास जो दलाल संस्कृति है वो भी तो खत्म होगी। साल भर अगर तबादले खुले रहते हैं तो एक दो दलाल संस्कृति है, ये जो बिचौलिए हैं जो डील करने का काम करते हैं, ये भी तो खत्म होगा। तो निश्चित रूप से सरकार को तो इनको खत्म ही करना चाहिए, क्योंकि अगर तबादले साल भर खोल दिए जाएंगे तो एक बार जो तबादले हो गए उसके बाद में उनको बार बार मंत्रियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, जिसके मिड ईयर में भी अगर किसी के तबादले की आवश्यकता तो वो हो सकते। चलिए ठीक है, रमेश जी मेरे साथ जुड़े। रमेश जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया? तबादले हो, तबादले नीति पूर्वक हो और नीति शीघ्र लागू हो। उससे पहले जो तबादले कर रहे हैं तो विशेष श्रेणी के लोगों को ध्यान में रख करके करें, उनको और प्राथमिकता दी जाए और सभी के तबादले हों, ऐसा हमारा आग्रह है। ठीक है, गजेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए। आपकी आखिरी प्रतिक्रिया तबादलों को लेकर? जी, मेरा तो यही है कि हर विभाग अपने पोर्टल पे बताए कि यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ रिक्त स्थान नहीं है, तो उस हिसाब से वो ऑनलाइन अप्लाई करे और उस विभाग में, और उसी आधार पर अगर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे विभाग में रिक्त स्थान का मुझे पता चलेगा कि वैकेंट सीट। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए पंचलाइन में इतना ही। नमस्कार।